Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज मार्केट का आपका ट्रेडिंग सेशन? क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा उठापटक कर रहा था, थोड़ा सा वीक था। हालांकि मार्केट अगर आप देखोगे तो सभी लेवल्स हमारे टच कर दिए और शॉर्ट साइड की जो एंट्री थी 25,820 की, ये कभी आई ही नहीं थी। लॉन्ग साइड की एंट्री अगर आप देखोगे 25,940, जो कि एग्जैक्टली हमारा कैंडल लो था, वहां पे टच करके मार्केट फिर जो ऊपर चला गया, लगातार ऊपर चला गया। और यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा खासा 15 मिनट्स में कंसोलिडेशन, और अब ऐसे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या मार्केट सच में ऊपर जाएगा? थोड़ा सा ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लग रहा है तो ये बहुत वीक मार्केट है, ये ऊपर जाने वाला मार्केट नहीं है। बट हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि आज मार्केट गैप अप हो गया, गैप को रिस्पेक्ट किया। अगर कल वापस यानी कि सोमवार को मार्केट ने वापस गैप अप दिया तो सोमवार को क्या हो सकता है वो हम स्टडी करेंगे। बट ओवरऑल अगर आज आप हमारे लिए कहे तो इतना खास मार्केट नहीं था। बट ऑब्वियसली क्योंकि ये साइडवेज कंसोलिडेशन था, कुछ जगह पे जहाँ पे लग रहा था मार्केट गैप फिल करेगा, मार्केट ने गैप फिल की ही नहीं, तो ये सब दिक्कत आज आई। बट नेवरदलेस ये होता है। अगले हफ्ते कुछ बढ़िया सा हम वापस कम बैक करने वाले हैं, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप थोड़ा सा मार्केट में बने रहना। कुछ 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्केट दगा दे देता है, बट ओवरऑल फिर अगर आप एक बार ट्रेंड पावरफुल बनने लगी, फिर आराम से हम ये कैच कर सकते हैं। अब बाय द वे, ये जो लेवल्स थे, आपने इसको यूज किया नहीं किया मुझे कमेंट करके बताना, या एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि यार मार्केट तो पूरा बुल साइड में ही है, मार्केट बेयर साइड नहीं है। राइट। अब आइए देखते हैं हमारा FII DII डेटा क्या कह रहा है। ये जो डेटा है हमने आज 3:30 को लिया था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो FII DII डेटा घूम गया है। ये कह रहा है कि 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26,100 पे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है। राइट। और एक है कि वापस लोग बहुत आशावादी है, 26,500 पे भी कॉल राइट करके बैठे हैं। बट जिस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बना है, तो अब जब तक मार्केट, आप लिख के लेना, जब तक मार्केट 26,200 के ऊपर नहीं जाता प्रॉपरली, तब तक मार्केट का कुछ भला नहीं होने वाला है। 26,200 सिर्फ ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 26,230 भी गया तो चलेगा, बट उसके बाद वापस नीचे नहीं आना चाहिए। ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये क्राइटेरिया मार्केट फुलफिल नहीं करता, आप कितना भी 500-600 ये कर दो, नहीं होगा। अगर होना चाहिए था तो पिछले हफ्ते ही होना चाहिए था, जब मैं भी बहुत बुलिश था। बट फिलहाल मुझे लगता है कि 26,230 मार्केट की अग्नि परीक्षा है। जब तक 26,230 नहीं आता, तब तक मार्केट बेरिश ही है, और व्यू हर एक ऊपर के लेवल पे आपको वीकनेस दिखाई देगा, सेलिंग दिखाई देगी। 26,230 के बाद ही हम कुछ बुलिशनेस के बारे में सोच सकते हैं। FII DII क्या कर रहे हैं, तो आज आप देखोगे, मीन्स ये कल का है, आज का आना है। 2,000 करोड़ FIIs ने सेल किया है, 4,000 के लगभग करोड़ DII ने बाय किया है। फिर भी मार्केट आप देखोगे तो 0.55% ऊपर है, बट इतना ज़्यादा पावरफुल ऊपर नहीं है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो रूपी हिट्स रिकॉर्ड लो, रूपी वीकन्स टू 90.50, फ्रेश ऑल टाइम लो, signaling bearish pressure on import heavy sectors like oil and autos, फेवरिंग एक्सपोर्टर्स इन IT एंड फार्मा। इसका मतलब क्या है, फार्मा के स्टॉक्स बढ़ेंगे, IT के स्टॉक्स बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पैसा बाहर से आता है, तो इंडियन रुपीज में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। US tariffs up to 50% curb exports to key market, promoting sell-off in export-oriented stocks
while boosting domestic focused FMCG amid 6% year-to-date decline. Persistent FII outflows and dollar hint a broader market correction, with Nifty likely testing support level downwards. RBI eyes calibrated weakness. अब यहाँ पे देखना, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर फिलहाल बना है, जब तक देखो लाइफ टाइम हाई बनाया था तब तक ये स्ट्रक्चर इतना समझ में नहीं आ रहा था, बट अब अगर आप देखोगे तो जिस वीकनेस के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लग रहा है कि 26,230 तक जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। अब उसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिगो फ्लाइट कियोस, इंडिगो's 5,000 plus cancellation from FDTL crew shortages hit December's peak, dragging aviation stocks past 5 to 10% schedule cuts. तो इसका मतलब क्या है, तो एविएशन के जो स्टॉक्स है अभी भी सही नहीं चल रहे। अब 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस मैं करने वाला हूं, VBL, बाद में रोलेक्स रिंग्स, और ये है जियो फाइनेंशियल। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन को हिट नहीं किया, तो सीरियसली आप जो मार्केट का डेली एनालिसिस आप आज का भी देख सकते हो वो मिस करोगे। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना। और अगर आपको हमारे साथ कम्युनिटी में हिस्सा बनना है, हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिंक जो दी है उसे क्लिक करोगे, नेम फ़ोन नंबर ऐड करोगे, और यहाँ पे जो आप देखोगे, यहाँ पे ये जो ऐप की लिंक है, मीन्स ये जो ऐप की लिंक है वो इंस्टॉल करके आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। टीजी लेवल का ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, एप्पल में बहुत जल्द आने वाला है, और आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब चलो ये मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एनालिसिस करें कि क्या कह रहा है मार्केट। अब एक तो बात बहुत सीधी है कि ये जो गैप है ना, ये बहुत बढ़िया आगे जाके सपोर्ट की तरह एक्ट होने वाला है, राइट। और अगर ये गैप को मार्केट तोड़ देता है, तो इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है, बहुत ज़्यादा भयंकर बेरिश है, जो कि ये इतनी अच्छे से गैप को मार्केट तोड़ रहा है, राइट। तो आने वाले दिनों में हमें देखना है कि मार्केट ये गैप को कैसे रिएक्ट करता है। अब कौन से आपको बढ़िया से मैं लेवल बताने वाला हूं, आप नोट कर लेना। छब्बीस हजार अगर मार्केट समझ लो गैप अप हो गया, $26,000, ये बहुत बढ़िया सा नंबर है, 26,055, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपको दिखेगा मार्केट 26,110 पे, ओके। और अगर 110 आ गया तो मैं ये रिजर्व रखूंगा, यहाँ पे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है 26,160। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये सब में, तो चलो मैं आपको डिटेल में स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ। लगभग 26,010 का आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो पिछले स्टॉप लॉस के मेथड मैंने समझाए हैं वो समझ में नहीं आते, तो ये नया मेथड, ये आपका टारगेट वन जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मेजॉरिटी करना है, ये मुश्किल है। इसके लिए अगर आप ये करना चाहते हो तो बहुत ध्यान देके करना। अब नीचे के कौन से लेवल्स है, तो नीचे के लेवल्स आप देख लो। $25,980
15 minutes red candle closing, 25,920 भी आएगा, सॉरी 25,920 के आसपास और 25,880। थोड़ा सा ये ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है तो ये निकाल देता हूं मैं। यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े हम बढ़ा देंगे, 25,985, ओके। और ये आपको कहाँ तक लेके जाएगा, 25,950 का पहला टारगेट है एक्चुअली, और 25,900 का दूसरा टारगेट है, और 25,880 का तीसरा टारगेट है। तो ये भी हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ये रहा 25,920। तो ये 3 टारगेट हो गए और आप देख सकते हो बहुत अर्ली रैली रहेगी ये, और ये आप पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हो। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कितने का रहेगा, तो यहाँ पे ऊपर के लिए 26,10, यहाँ पे नीचे के लिए 26,010। तो कुछ इस तरीके से आपके लेवल्स रहेंगे मंडे के लिए। और अगर आप मुझे पूछोगे तो अगर 25,985 आ गया तो आपको ये दन 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 करके पूरा दिखेगा, तो आप ये लेवल्स चेक कर सकते हो। ऊपर के लिए मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ, क्योंकि ओवरऑल आज जिस तरीके से मार्केट ने साइडवेज कंसोलिडेट किया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट नेवरदलेस मेरा व्यू का मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है लेवल्स। तो ऊपर अगर ये जा रहा है तो आप ऊपर ले लो, नीचे अगर ऐसे आ रहा है तो आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो। अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल, 59,200 के बाद 150, 59,400 के ऊपर 150 पॉइंट। सेंसेक्स का एनालिसिस, सेंसेक्स भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे छलांग लगा रहा है, 85,400 के ऊपर 85,800 तक जा सकता है, और 85K के नीचे 84,800 तक आ सकता है। तो ये रहे सेंसेक्स के लेवल। बट अगर आप देखोगे तो आप सेंसेक्स को 85,150 से ही नीचे के बारे में सोच सकते हो, राइट। अब ये इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो निफ्टी के साथ, और जो निफ्टी के कैंडल वाइज लेवल्स लगाए हैं वो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, VBL ज़्यादा कुछ नहीं, नीचे ही जाने वाला है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, साइडवेज ही चल रहा है। रोलेक्स रिंग ये भी नीचे जाने वाला है, कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट है। जियो फाइनेंस भी लग नहीं रहा है कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है जो सही नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे।